करम को हम लोग धर्म कहते हैं। अखड़ा हम लोग गढ़ते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, बाल बुतरू माता पिता सब मिलजुल के। वो चीज़ को हम लोग को बाउंड्री का दिए तो कहाँ से काटेंगे उसमें। ई करम पेड़ के हम इनके बहुत मनियाता है काले कि इकरे से हम इनके मतलब आज नहीं कि कहबे कि जब से हम इन्हिया आस्था हिए तब से उके हम सेवा करत हिए। रुखे करम गाड़ के हम इन मतलब सब गांव घर के बढ़िया से ढंग से मना लिए, पूजा करिए। दूसरे दिन जब हुलक करके लोग देखा उसको तो पूरा पेड़ 1 फीट का छाल उस पूरे पेड़ के चारों तरफ काट करके निकाल दिया गया था। मतलब पेड़ को मारने की हाँ, कोशिश थी। ये तो बिल्कुल ये साजिश। सीओ जगह हम लोग गए थे, सीओ जगह भी गए थे और डीसी जगह भी हम लोग आवेदन दिए थे, मगर कहीं सुनवाई नहीं। जी रात को सीओ आया और यह दबाव दे करके साइन करवाया कि नहीं ये जो SC/ST आयोग में आप जो आवेदन दिए हैं या केस किए हैं वो झूठा केस है। ये करने के लिए कि किसी ने दबाव दे करके मुझसे साइन करवाया है, इसलिए तुम साइन करो। तो बेचारा साइन कर दिया। हमिन काले हमिन के तरह वो ठाँ छोड़ दो करम के पेड़ के कह के कहत रहे से तो नहीं छोड़लन, गोटे के अथी छेक दिल। पुलिस प्रशासन विधायक सांसद कोई मदद कर ले तो इनके नहीं, कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं। दिल्ली में आयोग के सामने बोल दिए हैं खड़े होके क्या आपको डरा धमका के साइन करवाया है? सब वहाँ बोल दिए। कितने साल पुराना होई? अपन पुराना तो जब से हमें देखा थी से तो हमें इके करत थी। अब आघो करत रहे होते उके तो नहीं कह पा रहे। आपकी बात दिल्ली गई है, दिल्ली से अधिकारी आएंगे 11 को, पता है ना? हाँ पता है। तो लग रहा है कुछ बढ़िया होगा। हाँ बढ़िया होगा और होना चाहिए। आदिवासियों की जमीन, उनका सरना स्थल, उनका देसावली स्थल, यहाँ तक कि उनकी संस्कृति और सभ्यता पर लगातार आक्रमण हो रहा है। बीजेपी की सरकार की बात तो छोड़ दीजिए आप, वर्तमान अबुआ सरकार में भी ये सारी चीज़ों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। अब भी अतिक्रमण लगातार जारी है। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 75 से 80 किलोमीटर दूर लोहरदगा के जोरी पंचायत के जोरी गांव में है। मेरे पीछे आप एक दीवार देख रहे हैं और एक बड़ा सा करम पेड़ आपको दिख रहा होगा कैमरे में। ये करम पेड़ आदिवासियों का इतिहास बताता है। ये पेड़ कितना पुराना है, गांव वाले जो अभी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका भी कहना है कि जब हम छोटे थे उससे भी पहले से ये करम का पेड़ है। हर साल अगल बगल जो है यहाँ पर उरांव समुदाय के लोग हर साल करम के समय यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर नाच गान टीका सिंदूर करने के बाद यहाँ पर करम डार को काट कर अपने गाँव में ले जाते हैं और पूजा होती है। लेकिन देखिए ये करम का पेड़ अब विवादित हो चुका है। हम थोड़ा सा इसकी जानकारी आपको देना चाहेंगे। जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद यहाँ के जमींदारों से मुस्लिम समुदाय ने लगभग 2 एकड़ ज़मीन, ये कब्रिस्तान की ज़मीन को खरीदा और उसके बाद कब्रिस्तान यहाँ पर शुरू हुआ। साल 2002 और 3 के लगभग में मुस्लिम समुदाय ने सरकार से फंड लिया और यहाँ पर बाउंड्री वाल का काम शुरू हुआ। इसी दरमियान देखिए ये करम का जो पेड़ है ये कब्रिस्तान के अंदर चला गया। इसको लेकर लगातार आदिवासियों ने आवाज़ उठाई कि करम का पेड़ को छोड़ दिया जाए और कम से कम करम डार काटने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाए, बाउंड्री वाल को अंदर ले जाया जाए। लेकिन तब भी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद इस तरीके से विवाद चलता चलता साल 2023 में पहुंच गया, जब करम पेड़ को देखिए जो यहाँ के लोग बताते हैं करम पेड़ को नीचे से छील दिया गया, मतलब खत्म करने की साजिश की गई कि छीलने से वो करम का पेड़ मर जाएगा और विवाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए किसी तरीके से आदिवासियों ने कपड़ा वगैरह बांधकर इस करम के पेड़ को बचाया। उसके बाद साल 2023 में ही यह जो मामला है ये ST/SC आयोग दिल्ली में चला गया और
मैं दाद देना चाहूँगी एसटीएससी आयोग ने, उसने त्वरित कार्रवाई की। अब देखिए इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है और यहाँ के सीओ, यहाँ के बीडीओ, यहाँ के डीसी, यहाँ के एसएसपी साहब इस सॉल्यूशन को सुलझा नहीं पाए। हालांकि यहाँ के आदिवासियों ने सबके पास जाकर ये अर्जी दी थी कि कम से कम पूजा करने के लिए, करम के डार को काटने के लिए थोड़ा सा बाउंड्री को तोड़ दिया जाए और इस जगह को सुरक्षित रखा जाए जहाँ पर ये पेड़ है। लेकिन यहाँ पर किसी ने कोई मदद नहीं की। अब देखिए इसी साल जनवरी के महीने में 26 या 27 जनवरी को एक मीटिंग रखी गई थी। दोनों पक्षों से ये बात आई थी कि हम करम के पेड़ के लिए जगह छोड़ देंगे। लेकिन देखिए रात में सीओ साहब, लोहरदगा के जो सीओ साहब है, रात में प्रधान के घर जाते हैं और जबरदस्ती उनसे सादा कागज में लिखवाते हैं कि आपने एसटीएससी आयोग में जो आवेदन दिया था वो किसी के बहकावे में दिया था, और इस तरीके से मामले को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि 28 या 29 तारीख को उनको यहाँ पर मीटिंग का डिसीजन करके दिल्ली भेजना था। और ये रिपोर्ट गलत दिखाने के लिए उन्होंने प्रधान से जबरदस्ती रात में प्रधान के घर आके साइन करवाया। अब देखिए 11 तारीख को एसटीएससी आयोग खुद यहाँ पर इस गांव में आने वाला है। और देखिए गांव में आने से पहले पूरे यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की स्थिति आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर एसपी, डीएसपी, सीओ साहब अपने झूठ से फंस गए हैं और यहाँ पर गांव वालों को लगातार धमका रहे हैं कि अगर एसटीएससी आयोग आया तो आपको क्या बोलना है। लेकिन सच्चाई यही जानने के लिए हम रांची से चलकर लोहरदगा आए हैं और कम से कम यहाँ पर हम बूढ़े बुजुर्गों से समझना चाहेंगे करम का पेड़ कितना पुराना है, यहाँ का उराव समुदाय कब से यहाँ पर करम डार को काट रहा है और कैसे आज ये इतना विवादित हो गया है, और क्यों बार बार बोलने के बावजूद इस पेड़ के लिए, करम डार को काटने के लिए यहाँ पर जगह नहीं छोड़ा गया। और मुस्लिम समुदाय ने, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि बढ़ के यहाँ पर बाउंड्री वाल किया गया है। चलिए कुछ बूढ़े बुजुर्गों से बातचीत करते हैं। हम गाँव पहुँच चुके हैं और ये खरियान है, बेल खरियान इसको यहाँ के लोग बोलते हैं, और ये सारे लोग उराव समुदाय से आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग है यहाँ पर। पूरी कहानी हम जानना चाहेंगे इनसे, कब से ये करम का पेड़ है, क्या इतिहास है उसके पीछे, और कितने आहत हैं करम पेड़ जो उस कब्रिस्तान के अंदर चला गया है। जोहार माए। जोहार। का नाम हो तोर? सांझो उराव। सांझो उराव। हाँ, सांझो उराव। का कहानी हो इकर अथी करम पेड़ कर? ये करम पेड़ के हम इनके बहुत मनियाता है। का ले कि इकरे से हम इनके मतलब आज नहीं कि कहबे कि जब से हम यहाँ आस्था ही तब से उके हम सेवा करत थी, और उके करम गाड़ के हम इन मतलब सब गांव घर के बढ़िया से ढंग से मना लिए, पूजा करिए, पूजा कराला। हाँ, तो पूजा करल गाड़ के। कितने साल पुराना होई? अपन पुराना तो जब से हमें देखा थी से तो हमें इके करत थी। अब आघो करत है होते उके तो नहीं कह पाबे। और कितने साल होलो मैं? अब के हम तो नहीं जाने पाबो। अब 70 होले की अब कई साल होले से के अब नहीं जन्म तिथि लिखाए लागे नहीं लिखत रहे, तो कैसे जानबे। तो जब ये बाउंड्री वाल होवत रहो, हाँ। से बेरा तू ही नहीं रोकला कि हम इनकर करम पेड़ भीतरे हो? अति कैसे कैसे करले हम जानबो नहीं घर लिए, तो से झेका गेले। उकर बाद ने हम इनके करम काटे ले कोनो साधन नहीं बुझाते, रोकत रहथिन मगर इमन नहीं मानले। नहीं मान ले? नहीं मानबे नहीं कर ले, मूर्खे चल रहथिन एकदम अंधुआरी। का कर ले? अंधुआरी मतलब अपन मनमानी कर रहथिन, अपन घेरा में रहथिन। हम इनके करम गाड़ के मुंजा देथिन। अब जहाँ तहाँ से लाइन के सेवा तो करहे के कोनो के है। तो एखन तोहिन करम जब अथी मनौला तो तोहिन कहाँ से डार के काटाला? अब तो काने कन और नदी बटे से जाके लानथिन कि तो मुइन देथिन, कहाँ से लानबे। तो का करबे हम कहने तो कहीं करम गाछ तो हमके डर चाहिए नहीं। अच्छा, कोई कोई गांव का आदमी मने हमके बतात रहे कि उके छील भी दे रहे। हाँ, छोलियो देले रहथुन, छोलियो देले रहथुन। तबे हम अथी कहे लागलिए कि उकर मनन तो छोटा टीचर कहा कहीं होवे लागथिन, तब इन्हें मतलब ई बात चालू होलो। अच्छा, फिर विरोध ज्यादा होला। हाँ, काल छोड़बथुन बिना कहे पूछे, तब तू पेड़ मर जातो। तो छोड़ल के बाद ने हम इनके जब एखन छोड़ देते तो हम चले भूले पारबे। आय कैसे चले भूले पारबे? आखिर हमें वो बिगड़ जैर क्यों वो रहाइला, कैसे रहाइला? आय जखान वो जैर नहीं रहते तो वो पेड़ कैसे जीते?
जरूरी नहीं रहते तो अगर हम पैर नहीं रहते तो कैसे हिठे पार रहे। सही बात हो, लेकिन एखन जिंदा हो। हाँ हो जिंदा। कपड़ा उपड़ा ढक रहा तुहिन शायद नहीं। कपड़ा तो ढापल तो नहीं होते लेकिन ऐसे ही होते। कुछ लोग ढका था, मतलब गांव वालों से हमें जो ये पता चला। चलिए, और महिला हैं, बूढ़े बाबा बुजुर्ग लोग हैं, इनसे भी थोड़ी जानकारी हम लोग लेंगे। देखिए, उरांव समुदाय का आप एकदम पुराना यहाँ पर आभूषण भी देख सकते हैं, जो अब भी जो बूढ़ी माताएं हैं वो यहाँ पर संभाल के रखी हैं। चलिए, थोड़ी इधर माँ लोग से और बातचीत करते हैं। तोर का नाम होलो माए? नाम तो बबिया। पूरा नाम बताओ। बबिया ना है तो बबिया उरांव का। बबिया उरांव। हाँ। अच्छा, करम तो कब से नहीं काटा था यहाँ से? नहीं, कहाँ से काटबे? काटे ढूखे नहीं देती ना तो कने काटबे मैया। के मना करौला? जलाम ने। अच्छा हैं? तो एक दूध हम काट लिए, लानली पहान झोंक के लानलक से के हम देख लिया और लाइन के गाड़ी बुढ़िया का राम छुड़िया का राम और खेला थी खुंदा ते अखरा ने गाड़ के। हैं? तो कर सा हम इनका सब पूजा पाठ सब करत रही का अथी अखरा ने। अब तो इनका छूट गेलो पूजा अब पाठ। तो का के छूटते दूसर बार चलन बस पूजा गाड़बो और पूजा करबो और खेलबे खुंदबो। लेकिन हिया से नहीं आने देवे ना, नहीं घुसे है नहीं देवे ना। कहाँ घुसे देबन खोलबे तब नहीं घुसबे हम। कहाँ से ताला लगा दिया गया है बकायदा गेट में। इनको जाने नहीं दिया जाता है। कर्म के वक्त मतलब इनको दूसरे पेड़ों की तरफ इनको जाना पड़ता है। कितने पुराना हुई पेड़ माए? पुराना का आगे के तो ना जानबे मैया, तो का जानबो हमिन आगे के रे हमिन के तो कमे सा अथी हुआ था तो इन्हें याद से याद दिन बगरा हुआ था। फिर भी बहुत पुराना होता। पुराना होबा दिन तब तो हमिन तो तन पाछे ने आवत से खना सही ससुर रहे नहीं, सही ससुर रहे तो हमिन करने जाओ सही से ससुर जात रहे। अच्छा, जब बाउंड्री होवत रहो से बेरा तो हिन मना नहीं करला? कर ले होबा जो करत रहे तो मानबे नहीं करे ना तो का करबो हम। नहीं माने ना। ना दुख होवला कि तुहिन कर पेड़ अंदर चल जाहो तो दुख कैसे दे होते होत रहे जो हमिन काले हमिन के तरह वो ठा छोड़ दो का उकरम के पेड़ के कह के कहत रहे से तो नहीं छोड़लन, गोटे के अथी छेक दिलन। तनी कुछ जगह तुहिन मांगला? हाँ मांगत रहन, बूढ़ा में रहन तो नहीं मांगबन, हमिन के पुरखा के रह गई कह के मने नहीं देले। मुस्लिम समुदाय ने अपना कब्रिस्तान बना लिया है और इनको जगह नहीं दिया जा रहा है। चलिए, कुछ और बुजुर्ग बाबा लोग हैं, इनसे भी हम लोग जानेंगे। बाबा जोहार, का नाम होलो तोर? सोमा उरांव। अच्छा, कहिया से तुहिन हुआ करम नहीं काटा था? हमें ये घेरा होवाल से नहीं काटने, आगे काटत रहे पुरखा मने औलाद से। हम देख लिए हम जिंदा है तो ये जब काट के ननद रही अखड़ा में पूजा पहुर के रख रही है। तो मुसलमान मने जब कब्रिस्तान बना ले तो तुहिन नहीं बोलला कि तनी कुछ छोड़ देवा पेड़ के? एकदम लड़ाई हो के नियर हो गए रे। हाँ, हम कभी नीनी कांड बता रहा बोल रहा तो प्रशासन कहा बोलो 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 कहा था हमके ये आधा आधा जोड़ल तो ऐसे इन्हें और बढ़ा दिले, नहीं तो घोचो हो गलक। देखिए, ये सब इनका देखा हुआ है। इन सब ने ये इनका सबका ये कहना है कि हमने कहा था कि कर्म का जो जगह है, पेड़ का जो अगल बगल का जगह है, थोड़ा सा छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर समझिए कि एक समाज दूसरे धर्म का इज्जत ही नहीं करना यहाँ पर जानता है, बाउंड्री वाल कर दिया है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय से कोई मतलब नहीं है, हालांकि एक ही गाँव के लोग हैं दोनों समुदाय। जोहार बाबा, का नाम होलो? जयपाल उरांव। जयपाल उरांव। हाँ, तो इन रोकला नहीं रोकला घेराबंदी समय? बाबा लोग रोका था, मास्किल अगला आदमी तो नहीं माना अथी बड़ी बहन। ये चीज़ ने आप पाते थोड़ा सा हम लोग को दुख है। माने कि बाउंड्री मार दिया हम लोग को, करम को हम लोग धर्म कहते हैं, अखड़ा हम लोग गढ़ते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, बाल बुतरू माता पिता सब मिलजुल के वो चीज़ को हम लोग को बाउंड्री का दिया तो कहाँ से काटेंगे उस चीज़ को? प्रशासन कोई मदद नहीं किया? मदद नहीं किया, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ है। हम लोग को धर्म को मणि पेड़ है, कर्मा हम लोग को माता पिता गढ़ता था, घूमता है, खेलता अखड़ाने, ये चीज़ का हम लोग की है। उन्हीं लोग को बाल बुतरू हम लोग है और उसी चीज़ को हम लोग सीखे पढ़े। बाबा लोग को आयंग जो मणि पैदा दिया वो लोग को अभी भी मन की वो चीज़ की करता है, वो चीज़ का हम लोग भी निभा करते हैं माँ बाप को सामने।
दुख है कि आपका धर्म का कैसे नहीं, चीज हम लोग को मन की पेड़ हम लोग को मन धर्म करते हैं, अखड़न गाड़ते हैं, खेल खून करते हैं, बाल बुतरू आजा जी बड़ा बड़ी जो भी खेलते खूनते हैं, वो चीज़ का हम लोग को रोमकार बात हो गया तो उसमें हम लोग को तापापति जरूर लगता है, दुख लगता है, तकलीफ जरूर कैसे नहीं लगेगा। कि ना आप लोग का बात दिल्ली पहुंच गया है, अब दिल्ली से अधिकारी आएंगे आप लोग का बात के लिए। तो ये चीज़ है बहन जी, बड़ी बहन, कि हम लोग को सहेड़ा नहीं मिलता है घुसने के लिए, उसमें हम लोग धर्म करते हैं, वो चीज़ हम लोग को घुसने के लिए मौका नहीं मिलता है, तो हम लोग बड़ी छका गए। चलिए, और बाबा लोग हैं, आज इन्हीं से समझेंगे कि करम पेड़ जो अंदर चला गया, अतिक्रमण जिसका हो गया है, कितना दुख है इनको। दुख है बाबा, अंदर चल गया आपका धर्म का चीज। बहुत दुख है मैडम, इसलिए कि हम लोग आदम प्रेस को मानते आ रहे हैं और भी बीच में ये लोग घेरा कर दिया तो हम लोग कहाँ से डाल लाएंगे। और मेन चीज़ है कर्मा पेड़ तो पूरा मनुष्य को जिला रहा है, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन पैदा हो रही है, तो इसको ये लोग बंद कर दिया, ऐसा फिर कहाँ से आदमी रहेगा। इसलिए कर्मा पेड़ के अलावे हमको यहाँ पूरा हम लोग का जो धर्म स्थल है पूरा को ये लोग दबा कर दिया है। तो आप मुस्लिम समुदाय से बात नहीं किया आप लोग, गांव वाला लोग? बात तो किया था लेकिन वो देखिए ना मनमानी है, अंदर अंदर वो काम कर रहे हैं मैडम, कैसे कहें। नहीं सुना आप लोग का? बात नहीं सुना हम लोग का। जोरिए गांव का है ना? सब जोरिए का है, बाहर का नहीं है, लेकिन सब क्या बोलते हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरा कहते हैं, वैसा काम करते हैं लोग, अंदर अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। बताइए, मतलब एक ही गांव के लोग दूसरे समुदाय के धर्म को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, तो क्या दुख हो बाबा? तो इनका धर्म कर चीज अंदर चल गेलो तो इनका रम नहीं काटा था। बहुत दुख हो। कैसे काटा ला आप तो इनका रम? हम इनके 2-3 जगह हो गाछ ये कर संगे, तीसरा जगह हो तो 3 साल पहले एक जगह काट लिए, उसके बाद 3 साल इके काटिए, फिर 3 साल दूसरा जगह। अच्छा, 3 गो करम कर पेड़ हो और 3-3 साल सब कर से तो इनका टाला। हाँ। तो जब ये पेड़ कर बारी आवला तब तो घेराबंदी हो गई, तो कहाँ से काटबे, अब तो घेराबंदी में नहीं घुसे देते, परब में भी नहीं मना कर देवे ना। हाँ, मना कर देते हैं ना। और तो हो सके तो झगड़ा भी हो सके, ऐसा बात नहीं है। पहले हुआ हमें नती कर लिए, उनके रोकत रहिए, रास्ता भी नहीं जोत रहती, और रास्ता नहीं जोत रहती, उसके बाद में हम क्या कर लिए, फिर बैठक सठक करके उनके अथी करे लगलिए, तो क्या कर लेती, मतलब वो रातों रात उमने घेराबंदी कर देती उन्होंने, रात के, दिन के नहीं, रात के कर लेती। पुलिस प्रशासन, विधायक, सांसद कोई मदद कर ले तो इनके? नहीं, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं। देखिए, आदिवासी बहुल इलाका है ये लोहरदगा, विधायक भी आदिवासी है, सांसद भी आदिवासी है, उसके बावजूद अपना ही धर्म का चीज यहाँ पर बचाया नहीं जा रहा है। दुख है आपको इस बात का दादा? है। लेकिन आपको तो आपका नेता लोग भी साथ नहीं दिया। नहीं, हम लोग का किया कि हम लोग इसको रोकने के लिए बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, लेकिन नहीं माना वो सब। लड़ाई झगड़ा भी हुआ? मारपीट का नौबत आ गया था। इतना ज्यादा? जो हम लोग नेता एक विधायक था जो हाँ भुखला भगत, उसके पास भी गए थे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मतलब सोचिए कि लगातार साल 2002 और 3 से जब से बाउंड्री वाल यहाँ पे हुआ है तब से विवादित है। 2025 में हम आ गए हैं, एक बूढ़े बाबा है नीचे बैठे हैं, यह गांव कर ही। हाँ, का नाम होलो? बिरिया। अच्छा, तो हिनकर पूजा कर पेड़ अंदर चल गेलो, कैसे करम काटाला तो हिन? कैसे काटबे, मतलब अब कहूँ से मतलब कि इके काटे देवे ना कि नहीं? नहीं, के तो घेरा कर दिले तो कहाँ से कटे। चलिए, तो मानव जीवन ही तो एक समाज है के। सही बात। और सबका, सब जीव से बढ़का तो मानव जीवन है, और सबसे स्थान में श्रेष्ठ धरती माँ। तो जितने भी यहाँ पर समाज धर्म गठन बना करके यहाँ पर तो मारपीट वाला क्या अच्छा। तो सब जितना भी है वो अपने जगह में सही है, पर आदमी का अकल थोड़ा बिगड़ा गया है। देखिए, कितनी सही बात इन्होंने कही कि
सब इंसान ही है, लेकिन धर्म के नाम पर यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक ही गांव के दो समाज बट गए हैं। चलिए थोड़ा युवाओं से भी बातचीत करते हैं। बूढ़ा बुजुर्ग लोग से तो हम लोग बात कर लिए हैं, लेकिन अभी की पीढ़ी जो वर्तमान में इस लड़ाई को लड़ रही है उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा जोहार, क्या नाम हुआ? मेरा नंद किशोर उरांव। अच्छा, बाबा लोग से तो हम लोग बात कर लिए, समझ लिए इतिहास। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं अपने धर्म को बचाने के लिए, करम पेड़ को बचाने के लिए? कोशिश कर रहे हैं बचाने के लिए। हाँ, अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और वो लोग से जो भी है मतलब रिक्वेस्ट भी बहुत किए हम लोग, मगर ये लोग हम लोग को मुस्लिम समुदाय से हाँ नहीं दिया ये लोग। आप मदद के लिए कहाँ कहाँ गए हैं? कहाँ कहाँ जाएंगे, मतलब वैसा तो नहीं गए हैं किसी विधायक जगह हम लोग। बाबा लोग मगर गया था ये लोग। बाबा लोग गए हैं। हाँ। सीओ, बीडीओ, एसपी, डीएसपी किसी के पास? वो सीओ जगह हम लोग गए थे। सीओ जगह भी गए थे, और डीसी जगह भी हम लोग आवेदन दिए थे, मगर कहीं सुनवाई नहीं हुआ। क्या बोलता है सीओ और डीसी? कोई जवाब नहीं दिया वो लोग। तो अपने इतिहास को आपने बताया? सब चीज़ उसमें बताए थे हम लोग, लिख के दिए थे उसमें सारा चीज़, मगर एक भी काम नहीं किया अभी तक। कैसे छुड़ाएंगे अपना पेड़ को? अब देखिए, लगे तो हैं, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात दिल्ली गई है, दिल्ली से अधिकारी आएंगे 11 को, पता है ना? हाँ पता है। तो लग रहा है कुछ बढ़िया होगा। हाँ बढ़िया होगा, और होना चाहिए। गांव वाले लोग जो हैं प्रधान की अध्यक्षता में ST/SC आयोग में आवेदन दिए थे, और आवेदन का नतीजा बहुत जल्द मिलने वाला है। 11 तारीख को निरीक्षण के लिए दिल्ली से टीम आएगी, ST/SC आयोग की टीम आएगी। उसके बाद देखते क्या होगा। फिलहाल गांव के पहान और ग्राम प्रधान बाबा हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि देखिए जिस दिन मीटिंग हुई थी जनवरी के महीने में, उस दिन दोनों पक्षों में यह सुलह हुआ था कि वहां पर पेड़ के लिए जमीन छोड़ दी जाएगी, बाउंड्री वाल को घुमा दिया जाएगा। लेकिन उसी रात इन्हीं ग्राम प्रधान के पास सीओ साहब फोर्स लेकर आते हैं, सादा कागज में साइन करवाते हैं। क्या हुआ है उस रात, चले बातचीत करते हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुखनान उरांव, ग्राम प्रधान मैं हूँ। ठीक है। सुने सीओ साहब रात में आए थे। हम वही चीज बता रहे हैं। जिस दिन मीटिंग हुई थी पंचायत संग्रहालय के सामने प्रांगण में, उसी दिन मीटिंग हुई थी, और उसी में ही एक यहाँ से हम लोग दिल्ली के लिए आवेदन भेज रहे थे आयोग में। उसी लेटर को उसने दिखाया मुझे। ठीक है। तो बोला इस लेटर में आप साइन किए हैं? हाँ तो किए हैं। ठीक है, किए हैं। तब उसके बाद सब लोग अपना पर चल गए। शाम हुई, रात में लगभग 8-9 बजे रात में हम खा पी के सो रहे थे। दरवाज़ा खटखटाया, मैंने सुना, पर एक बार दरवाज़ा हम नहीं खोला। रात में अंधेरे दरवाज़ा खोलना युक्त नहीं है, तो नहीं खोला। तो हकाना शुरू कर दिया, दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर रहा, खटखटाइए रहा। तब लास्ट में बोले कि अच्छा चलो देखते हैं कौन है। फिर मैं बाहर निकला तो खटखटा ही रहे थे कि वह दरवाजे के सामने जो कपट लगती है उसी जगह खड़े हैं, और हिला रहा है। तो कपटवा हिलते हिलते छटक गई, खुल गई, फट के घुसे। कौन थे? सीओ साहब घुसे। सीओ साहब को मैं कैसे नहीं पहचानूं जब प्रधान हूँ। नाम जानते हैं? अरे नाम तो था याद, पर अभी तो ऐसा कुछ भी। सीओ साहब तो है ना। तब बोले कि अकेले आए थे सीओ साहब? नहीं, उसके साथ पुलिस थी, एक पुलिस थी, एक ऐसे यंग जवान आदमी था। ये 3 आदमी थे ना। सब बोला कि अरे, ये बोले सीओ साहब क्या सर, क्या कर रहे हैं आप रात को? मैंने बोला, जोर से बोले, क्या आपकी खिलवाड़ लगा है रात को मेरे पास आने क्या जरूरी थी? जब आप अफसर हैं और आप एक से एक पब्लिक के पास आ गए हैं रात को, क्या मैंने कोई चोरी किया है क्या, कोई डकैती किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोल रहे देखो का 2 लाइन लिखे, पढ़ के हम देखे, पर हमको उतना अभी याद नहीं हुआ। ठीक है। तो बोले कि रात में तो हम नहीं करेंगे सर। बोले कि नहीं बाबू, नहीं, साइन कर दो कि हमें बहुत ज़रूरी है। बोले कि ज़रूरी है तो दिन में ना आते सर। आपको साइन करवा रहा था? हाँ, तो दिन में ना आते,
कह रहा कि नहीं थोड़ा सा कर ही दो। तब आपको धमकाया भी क्या? ना वो लोग तो पुलिस था वो लोग कह रहा है कि अरे साइन कर दो, क्या होगा इसमें, कुछ नहीं होने का। बोले यार ऐसे ऐसे में तो साइन तो कर ही दिए। ये बात मैं आयोग दिल्ली में जाके बोला हूँ। आप फिर दिल्ली गए? तो दिल्ली में आयोग के सामने बोल दिए हैं खड़े होके कि आपको डरा धमका के साइन हाँ, करवाया हाँ, है। सब वहाँ बोल दिए सारी चीज़। आयोग में फिर क्या बोला गया? आयोग ठीक है वहाँ जाके समाधान करूँगी। आशा लकड़ा जी बोली? हाँ आशा लग रहा। हाँ। तो हम लोग बोले कि देखिए आपका एसपी डीएसपी जितना लोहरदगा जिले में सारे लोग तो कुछ किया नहीं, कोई मदद नहीं किया? कोई मदद नहीं हुआ। इसी वजह से के पास आपको आना पड़ा। आप आयोग चले गए बाबा? हाँ आयोग जाके चलिए, दिल्ली जाके आए हैं, ST/SC आयोग गए हैं, क्योंकि इनको डरा धमका के साइन कराया गया था कि आपने जो ST/SC आयोग में आवेदन दिया है वो गलत है, किसी के दबाव में आपने आवेदन दिया है। और देखिए फिर बाबा ने दिल्ली जाकर आयोग के सामने ये कहा कि मुझे डरा धमका के साइन करवाया गया है और उसी के तहत 11 तारीख को यहाँ पर ST/SC की टीम जांच के लिए आएगी। अब पूरा मुआवना करेगी और देखेगी कि यहाँ पर किस तरीके से आदिवासियों के संस्कृति पे, उनके धर्म पे किस तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है। ये जीता जागता उदाहरण ये सारे लोग हैं, इतिहास को अपने समय से देखते आ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर दिलीप जी हैं, इसी गांव के हैं, ये प्रॉपर इनका गांव है, नानी घर है शायद दिलीप जी, है ना? दिलीप टोप्पो जी हैं, मूर्तिकार हैं, इसी गांव से हैं और ये समझ रहे हैं ये कि ये आदिवासी समाज के लिए किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है। दादा कैसे इसको समझ पा रहे हैं? करम, शायद ये करम का जो पेड़ है मुस्लिम समुदाय को सिर्फ पेड़ लग रहा है, लेकिन आपके लिए धर्म है, आपकी संस्कृति है, आपका इतिहास है। क्या समझ पा रहे हैं इसके अतिक्रमण पर? ये तो खैर बहुत दुखदाई चीज़ है। बचपन से हम लोग तो खैर बाहर चले गए पढ़ाई लिखाई करने के बाद। हम 95 में मैं बनारस में था, BHU में। वहाँ से पढ़ के आने के बाद 95 में जब यहाँ पर हम आए तो उस समय तक भी हमें इस बात का पता नहीं था कि करम का पेड़ को उन लोगों ने क्योंकि घेराबंदी तो हुआ ही नहीं था कब्रिस्तान के हाँ। अंदर। तो तब तक तो हम रांची आ चुके थे और रांची में हम लोग आदिवासी छात्र संघ के साथ जुड़ करके हम लोग अपना आंदोलन आदिवासी हक अधिकार का हम लोग करते रहे। तो इसी क्रम में हम आते जाते थे गांव में, लेकिन ऐसा कुछ पता तो नहीं चला था। लेकिन 2003 में जब आकर के जब इसका जो घेराबंदी शुरू हुआ तो उस समय हमारे गांव के बुजुर्ग लोग उसका प्रतिकार किए, ये सब सारा चीज़ हमको पता चला। तो उस समय भी हमको यही लगता था कि हम लोग तो पूरे झारखंड राज्य में जगह जगह जा कर के हम अपना हक और अधिकार, अपना सरना मसना हड़गड़ी को बचाओ या बचाने कैसे बचाएंगे उसकी चिंता करते या लोगों को बताते समझाते। लेकिन जब खुद हमारा गांव में उस तरीके से महसूस होने लगा कि हम अपने गांव का सरना मसना हड़गड़ी करम हम बचा नहीं पा रहे हैं, तो इससे मतलब और दुखदाई चीज़ क्या होता है। दादा आप लोग 2002-03 से बाउंड्री वाल हुआ, उसके बाद लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन बात ज़्यादा बिगड़ा साल 2023 से जी, जब पेड़ पर अतिक्रमण हुआ, उसको छीला गया। जी हाँ, जी हाँ। 2023 में जब पहली बार जब हम गांव आए थे, ये दिसंबर का महीना था, तो हमारे ही मामा लोग थे, वो लोग ने हमें कहा कि कुछ आवाज़ें आ रही थी उधर से रात में, लेकिन हम लोग को लगा कि ऐसा ही कुछ जैसा होता है, कोई काट रहा होगा। लेकिन दूसरे दिन जब हुलक करके लोग देखा उसको, तो पूरा पेड़ 1 फीट का छाल उस पूरे पेड़ के चारों तरफ काट करके निकाल दिया गया था। मतलब पेड़ को मारने की हाँ, कोशिश थी। एकदम बिल्कुल ये साजिश। क्योंकि हर साल जब भी करम होता था तो हमारे गांव की तरफ से ये आवाज़ उठती थी कि हम लोग उस करम को कब काटेंगे, कैसे काटेंगे। हम लोग रिक्वेस्ट भी करते थे। वो लोग का एक बार तो ऐसा था कि वो लोग मान गए थे कि नहीं, हाँ हम लोग इस करम वृक्ष के लिए जगह छोड़ देंगे, यू आकार या उसके लिए जगह छोड़ देंगे, आप लोग अपना आकर के अपना आराध्य देव का पूजा के लिए जो भी विधि विधान होता है वो करिएगा। लेकिन हम लोग उसी आश्रय में रह गए। लेकिन अब उनके अंदर में क्या भावनाएं हुई, इस तरीके से इस तरह का दुर्भावना हुआ हम लोग नहीं कह सकते।
लेकिन फिर वो लोग अचानक रातों रात उसको गिरा कर दिए। तब फिर हमेशा मन में आता था, जब भी हम वहाँ इस जगह से गुजरते थे तो लगता था कि हाँ, हम जीते जी मतलब हमारा ये कर्म वृक्ष को इन लोगों ने कैद कर रखा है, हमारी संस्कृति कहीं कैद हो रखी है। तो हमको हमेशा अंदर से ये अब मेरा आत्मा पुकारता था कि नहीं, इसको हमको बचाना है, चाहे जैसे भी बचाना है। तो हम कई जगह ये आवाज़ को उठाते थे। हमारे जो भी छात्र नेता चमरा लिंडा जी हुआ करते थे उस वक़्त में, उनको मैं बोलता था। तो और उसके बाद धर्म गुरु अभी जो है बंधन तिगा, उनको मैं बोलता था। तो वो लोग भी लगातार प्रयास करते ही रहे कि नहीं, हाँ, हम लोग को हर हाल में छुड़ाना है। लेकिन जब 2023 में जब इस तरह का छाल को पेड़ की छाल को जब काटा गया, काटा गया, तो हम लोगों ने एक आवेदन दिया प्रधान के नाम से, पूरा गांव बैठ करके साइन करके हम लोग डीसी साहब को दिए। ठीक वो ये 8 दिसंबर 2023 का बात है। उसी बाद 4 या 5-6 दिन के बाद हम लोग 14 दिसंबर 2023 को डीसी को फिर हम लोग रिमाइंड किए कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो तत्काल एफआईआर होना था, अज्ञात लोगों में भी एफआईआर होता, ताकि धरपकड़ होने के बाद एफआईआर हुआ कि नहीं, ये नहीं हुआ, एफआईआर तक नहीं हुआ है। कोई आदमी को उन्होंने धर नहीं पकड़ा। इतना बड़ा वो कांड होता है, पुलिस उसको खोजबीन करके ला ही लेती है। लेकिन ये बड़ी आसान चीज़ थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं किसके दबाव में आकर के ये एफआईआर नहीं किया, ये खोजबीन नहीं किया। लेकिन दिलीप दा, ये तो बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले को दबाना चाह रहे हैं। बताइए, प्रधान के घर में रात में आकर सीओ साहब दबाव दे रहे हैं कि आप जो आयोग में लेटर दिए हैं उसे झुठलाइए। उसके बाद क्या हुआ है? जो प्रधान जी है ये कह रहे कि हम दिल्ली भी गए थे। बिल्कुल। और अगर उस रात, अगर जिस रात ये प्रधान जी के यहाँ वो पुलिस आई या सीओ साहब पुलिस लेकर के आए, तो अगर उस रात ये अगर मुझको इन्फॉर्मेशन हुआ कि नहीं ये इस तरीके का बात है, जबकि सवेरे या दिन में हम लोग सामूहिक बैठक गांव में किए थे, उसमें सरकार के सारे पदाधिकारी लोग थे, एक सहमति बनी थी कि चलिए करम का पेड़ को हम लोग बाहर करने की दिशा में आगे हम लोग और बैठक करते हैं। तो मुसलमान लोगों की तरफ से ये हुआ कि नहीं, हम लोग अंजुमन इस्लामिया से बैठ के करके इस पर पुनः एक बार बैठ करके फिर फाइनल हम लोग बताते हैं। लेकिन आखिर उसी रात को सीओ आया और यह दबाव दे करके साइन करवाया कि नहीं, ये जो SC/ST आयोग में आप जो आवेदन दिए हैं या केस किए हैं वो झूठा केस है। ये करने के लिए कि किसी ने दबाव दे करके मुझसे साइन करवाया है, इसलिए तुम साइन करो। तो बेचारा साइन कर दिया। ये जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, वो जो दबाव दे करके करवाया उसको सीधा अरेस्ट करके वो अंदर करने की बात थी, और ताकि ये जो मामला है वो रफा दफा हो जाता, वो केस ऐसे ही अपने आप डिसॉल्व हो जाता। तो हमने उसी रात वो प्रधान जी का जो बयान है वो और उसका चिट्ठी मैं यहाँ से फैक्स किया और व्हाट्सएप के थ्रू से या फैक्स करके सीधे मैं अनुसूचित आयोग में भेजा। तब वो लोग मतलब ये आयोग ये इंतज़ार कर रही थी, वेरी नेक्स्ट डे ये सीओ को जवाब देना था डीसी साहब के यहाँ। डीसी साहब कॉन्फ्रेंस से चाहे ये से ईमेल से ये रिपोर्ट देते, तो उस रिपोर्ट में ये कहते कि देखिए ये केस भेग है और ये प्रधान ने ही कह दिया है कि ये हम वो नहीं किए हैं, केस नहीं किए हैं, किसी ने ये दबाव देकर के केस कराया है। तो मतलब ये उसका इंतज़ार हो रहा था कि डीसी साहब कब हमको रिपोर्ट देंगे। दिल्ली से आयोग देख रही थी, चूँकि वो रात का रिपोर्ट तो उनको पता चल गया था। आपने रिपोर्ट दे दी, किस तरीके का हुआ है? जब वो दिल्ली में वो रिपोर्ट जब यहाँ से दिया गया, जो गांव में जाकर के साइन कराया था वो रिपोर्ट यहाँ से दिया गया, तो उन लोगों ने देखा कि नहीं, ये तो कंट्राडिक्शंस हो गया, मतलब एकदम बिल्कुल अलग अलग चीज़ है जो और शक सही हो गया कि ये लोगों ने गलत काम किया है सीओ ने, और सीओ के साथ साथ डीसी और एसपी इसका भी हाथ रहा होगा, क्योंकि बगैर उसके आदेश के कैसे जाएगा वो पुलिस लेकर के। तो ये तो छानबीन का समय है, अब वो अनुसूचित जनजाति आयोग उसको छानबीन करेगी।
और लेकिन 11 तारीख को टीम यहाँ पर निरीक्षण के लिए आ रही जी। है। आपको लग रहा है कि आपके या फिर समाज की तरफ से फैसला अच्छा आएगा? बिल्कुल हम तो उम्मीद कर रहे हैं। 11 तारीख को कौन कौन लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे? हमारी तरफ से या फिर सरकार की तरफ से? कुल मिलाकर जैसा कि चिट्ठी के द्वारा बताया गया है या हम लोगों को ज्ञात है कि उस दिन जनजातीय आयोग की तरफ से पूरा आयोग का एक टीम जो उसके जो भी विधिक सलाहकार है, अन्वेषक है या और भी पूरी टीम जो लेकर के वो छानबीन करते हैं, वो पूरी टीम और उनके सदस्य आशा लकड़ा के आने का पूरा वो है। अच्छा, इधर से ये जोरी गांव के लोग रहेंगे, क्या मुस्लिम समुदाय के भी लोग रहेंगे? बिल्कुल रहना चाहिए, उनको भी चिट्ठी गई होगी या उनको भी जो बुलाहट तो उनको भी होना है। और सीओ, बीडीओ, एसपी, डीएसपी तो रहेंगे ही, क्योंकि ये आयोग आएगा तो इन सारे लोगों को रहना है। आयोग ने यहाँ पर कुछ पदाधिकारियों को, सीनियर एसपी को या डीएसपी को शायद दिल्ली भी बुलाया गया था, है ना। उसके बाद इनको लगा कि उनकी रिपोर्ट और इनकी बात में, प्रधान जी के बात में बहुत फर्क है और उसी चीज़ को जांचने के लिए 11 तारीख को आयोग की टीम यहाँ पर आएगी। यहाँ पर देखिए, हम जहाँ पर जिस खरियान में है ना, यहाँ से महज कुछ ही दूर पर मुसलमानों का वो कब्रिस्तान है और उसी कब्रिस्तान के अंदर उरांव आदिवासी समाज का करम का पेड़ है जो बाउंड्री वाल किया गया है। उससे महज हमें लगता है कि 10 से 15 कदम में वो पेड़ है। बहुत मामूली सी ये बात है कि आपको बस थोड़ा जगह आपको छोड़ना है, ये मामला सुलझ जाएगा। लेकिन देखिए, सिर्फ एक करम पेड़ को लेकर, उसको बचाने को लेकर उरांव समुदाय जो है पिछले कम से कम 20-22 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। बहुत जगह जाके यहाँ पर आवेदन दिए गए हैं मदद के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत प्रयास अभी ST-SC आयोग कर रही है और ST-SC आयोग के आने की खबर जब यहाँ के SP, DSP और CO साहब को मिली है, फिलहाल इस क्षेत्र में अभी खलबली मचा हुआ है। लोग गांव वालों को कन्विंस करने में लगे हैं कि किसी तरीके से उस दिन को आप समझाने की कोशिश करिए कि हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन देखिए, गांव वाले तो कहेंगे ही कि इनको मदद कहीं से नहीं मिली है। क्या यही बात कहना है ना? मदद तो कहीं से नहीं मिली है आप लोग को, है ना। चलिए, यहाँ का माहौल फिलहाल अभी बहुत अशांत है। 11 तारीख का इंतज़ार करते हैं। हम भी आएंगे 11 तारीख को और सच्चाई उस दिन दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ST-SC आयोग है, जो आदिवासियों की आवाज़ बनकर, यहाँ के उरांव समुदाय का आवाज़ बनकर जो निकली है, जांच में उनको क्या पता चलता है, किसके हक में फैसला करेगी, ये 11 तारीख को पता चलेगा। चलिए, इस गाँव से अभी अलविदा लेते हैं। खबर आप तक पहुंच गई है, शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अगल बगल, इस जोरी गांव के अगल बगल के लोग हमें देख रहे हैं तो इस करम पेड़ के पीछे का क्या इतिहास है, आपने क्या सुना है, इसको लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, जोहार रहेगा।